तो भाई आज की वीडियो में मैं बहुत रिस्क ले रहा हूं बिकॉज आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं एवेंजर्स डूम्सडे के सेट की ऑफिशियल लीक्ड फोटोज। ये फोटोज डूम्सडे में होने वाले इनकर्जन की हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रेजी फोटो है खुद आरडीजे के नए लुक की, जो उनका एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का होने वाला है। यानी अब आरडीजे के डूम का ऑफिशियल फर्स्ट लुक एक तरह से तुम्हें आज इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और इसीलिए ये वीडियो मेरे लिए काफी रिस्की हो जाती है, बट एनीथिंग फॉर यू गाइस। तुमसे बस ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह इस वीडियो को भी अपना प्यार देना एंड लाइक एंड शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके तो स्टार्टिंग करते हैं इनकर्जन की पिक से। अब ये पिक ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से आई है, जिसमें ग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा क्रेटर देखा जा सकता है। इस क्रेटर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा प्लैनेट या एस्ट्रॉइड आकर ग्राउंड से टकराया हो। वेल, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इनकर्जन्स मल्टीवर्स सागा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मार्वल को इस मेगा कॉस्मिक इवेंट को बिग स्क्रीन पर एकदम परफेक्टली दिखाना होगा ताकि देखने में मजा भी आए और लगे भी कि हाँ ये इवेंट एक्चुअल में बिलीवेबल है। अब वैसे तो सब जानते हैं कि इनकर्जन्स क्या होते हैं, बट इफ अभी भी किसी को नहीं पता है देन टेंशन मत लो। देखो, मल्टीवर्स में लाखों करोड़ों अलग अलग यूनिवर्सेस हैं और सब अलग अलग ही एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लो कि कोई दो यूनिवर्सेस हैं तो उनके बीच की बाउंड्रीज जब धीरे धीरे इरेज होने लगती हैं तो उसके बाद दोनों यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड कर जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनमें से कोई एक या फिर वो दोनों ही यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस पूरे इवेंट को कहते हैं इनकर्जन। अब सवाल यह है कि इनकर्जन होता क्यों है? वेल, ये होता है मल्टीवर्सल मैनिपुलेशन की वजह से या फिर टाइम से छेड़छाड़ करने की वजह से। यानी मान लो कोई एक बंदा है, वो किसी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चला जाए तो इनकर्जन शुरू हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जिसे अपने यूनिवर्स में होना चाहिए ना कि किसी दूसरे में, वो जब दूसरे यूनिवर्स में जबरदस्ती जाएगा तो उस दूसरे यूनिवर्स के इवेंट्स वो अपने आप ही चेंज होने लग जाएंगे, क्योंकि वो आदमी वहां पर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो वहां पर है इस वजह से वहां जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होंगी और वो आदमी भी वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इसीलिए दोनों यूनिवर्सेस के बीच का जो सेपरेशन है, जो बाउंड्री है, वो एक तरह से फिर खत्म होने लग जाती है और दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे की तरफ कोलाइड करने के लिए बढ़ने लगते हैं। एग्जाम्पल से तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 से इल्यूमिनाटी की अर्थ 838 पर चले गए थे, राइट? और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया ने स्ट्रेंज से क्या कहा था? You caused an incursion, and we're gonna fix it. उसने कहा था कि स्ट्रेंज, तुमने एक इनकर्जन शुरू कर दिया है और अब हम दोनों उसे फिक्स करने चल रहे हैं। तो ये जो इनकर्जन हुआ है ये इसीलिए हुआ क्योंकि स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स 616 से 838 और भी दूसरे कई सारे यूनिवर्सेस में गए थे। सो आई थिंक अब इनकर्जन क्या होता है, क्यों होता है, ये डाउट्स तुम्हारे मन से एकदम क्लियर हो गए होंगे, राइट? सो बढ़ते हैं आगे। तो एमसीयू में इनकर्जन्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और शायद से तुमने ध्यान नहीं दिया, बट हमारा मेन 616 यूनिवर्स भी इनकर्जन्स का शिकार ऑलरेडी बन चुका है और इसके जिम्मेदार है खुद एवेंजर्स। क्या हुआ, अजीब लगा? वेल, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एंड गेम में जिस तरह से एवेंजर्स ने बेधड़क बिना रोक टोक के टाइम ट्रैवल किया, ये नहीं सोचा कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। उससे बहुत सी अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो गई थी। टाइम से छेड़छाड़ करना भी इनकर्जन का एक रीजन होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया ही था थोड़ी देर पहले। तो जब हल्क एंटमैन पर टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, या फिर जब कैप्टन स्टोन्स को रखने पास्ट में गए थे, या फिर जब एवेंजर्स ने टाइम हाइस्ट करी थी, तो इन सारे इवेंट से जाने कितनी अल्टरनेट टाइमलाइंस बन गई होंगी। बस बात यह है कि हमें अभी तक ये सब टाइमलाइंस दिखाई नहीं गई और यही सारे रीजंस है कि एवेंजर्स की वजह से हमारे मेन 616 यूनिवर्स में इनकर्जन ऑलरेडी एक बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। तो ये जो पिक है इसे देखकर क्लियर कट समझ आ रहा है कि यहाँ पर दो यूनिवर्सेस का कोलिजन दिखाया जाएगा। मतलब मार्वल इसमें काफी सारे इफेक्ट्स वगैरह सब ऐड करेगा, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन मुझे ये देखकर सही लगा कि चलो एटलीस्ट मार्वल इनकर्जन्स के लिए पूरी तरह से सीजीआई पर डिपेंड नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वो उसे प्रैक्टिकल भी रख रहा है, जिसके चलते इनकर्जन वाला इवेंट मूवी में देखने में सुपर रियलिस्टिक एंड माइंड ब्लोइंग लगेगा। और ये इनकर्जन किस किस यूनिवर्स के बीच होगा, कौन से दो यूनिवर्सेस के बीच में होगा, इसका आंसर भी अब एकदम क्लियर हो चुका है। ये इनकर्जन होगा हमारे यूनिवर्स AK 616 और एक्समैन के यूनिवर्स AK 10005 के बीच, क्योंकि द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि मोनिका वो एक्समैन की अर्थ 10005 पर पहुंच गई थी, जहां हमें अपना केल्सी ग्रामर का OG बीस्ट दिखाया गया था। इसी अर्थ में फॉक्स के सारे दूसरे क्लासिक एक्समैन भी होंगे, लाइक प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो एंड ऑल। एंड सबसे किलर फैक्ट तो ये है कि अब फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन भी इसी अर्थ यानी अर्थ 10005 पर रह रहे हैं। और तुम जानते हो ये जो बीस्ट है ये अपने आप में एक जीनियस है, इसे खुद पैरेलल रियलिटीज और मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ पता है। Who somehow crossed through a tear in space-time.
You are now in a reality parallel to your own, which is, of course, impossible. और अब जब उसके सामने मोनिका आ चुकी है तो वो समझ गया है कि उसका यूनिवर्स मोनिका के ओरिजिनल यूनिवर्स यानी हमारे 616 से कोलाइड करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते बीस्ट सारे एक्समैन को ये बात बताएगा और उनके सामने फिर ये चॉइस होगी कि अगर उन्हें अपना यूनिवर्स बचाना है तो उन्हें हमारे 616 को डिस्ट्रॉय करना होगा। और पूरे फसाद की जड़, ये जो पूरा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का जो बैटल है उसकी जड़ जो है वो यही है कि दोनों यूनिवर्सेस के बीच में इंकर्जन होने वाला है। अब देखा जाए तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का ये जो बैटल है ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। एंड तुम्हें बता दूं कि मल्टीपल इनसाइडर्स ने ये बताया है कि ये बैटल एक्चुअल में काफी लंबा चलेगा, मतलब स्क्रीन टाइम जो इसका रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब बस 1-2 मिनट में बैटल खत्म कर दिया जाएगा। न्यू एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल एक प्रॉपर टाइमिंग तक लॉन्ग करेगा एंड इस वॉर का जो स्केल है वो भी बहुत बहुत ही ज्यादा ह्यूज रहने वाला है। जब कॉमिक्स में ये बैटल इतना एपिक था तो भाई लाइव एक्शन में तो पूछो मत यार। एंड गेम का फाइनल बैटल भी इसके आगे सच में यकीन मानो कुछ नहीं लगेगा। तो कमेंट करके पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम टीम एवेंजर्स की तरफ हो या फिर टीम एक्समैन। एंड अब आज की सेकंड एंड सबसे मैसिव अपडेट पर आ जाते हैं। मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि मैं तुम्हें आरडीजे का फर्स्ट ऑफिशियल लुक एज डॉक्टर डूम दिखाने वाला हूं। सो फॉर योर आइज ऑनली ये रहा आरडीजे का पहला लुक एज डॉक्टर डूम। इमेज के लेफ्ट साइड में तुम खुद आरडीजे को एक नए लुक और नई हेयर स्टाइल के साथ देख सकते हो। उनके हेयर्स कर्ली हो गए हैं एंड टोनी की जो सिग्नेचर बियर्ड थी वो भी इसमें नई है। और राइट साइड में हमें जो डॉक्टर डूम दिखाई दे रहा है उसके हेयर्स भी तुम ध्यान से देखोगे तो कर्ली ही हैं, जस्ट लाइक आरडीजे's रियल हेयर कट। तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये ही आरडीजे का डॉक्टर डूम का ऑफिशियल लुक होने वाला है मूवी में। अब हाँ, मार्वल इसमें डेफिनेटली कुछ एक मॉडिफिकेशंस और चेंजेस जरूर से कर सकता है और आई थिंक करेगा भी। बट इस डूम को देखो यार, इवन इसकी फिजिक भी बिल्कुल आरडीजे जैसी ही लग रही है। और एक और चीज गौर करी तुमने, इस कॉस्ट्यूम में डूम का जो क्लोक है वो ग्रीन ना होकर पर्पल है। एंड सबसे बड़ी डिटेल, उसका मास्क आधा डूम जैसा है और आधा आयरन मैन जैसा। यानी इस पर्टिकुलर डिटेल से मेरी ये थ्योरी कि अपना टोनी स्टार्क ही एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम था ये भी कंफर्म हो जाती है। और सच पूछो तो ये मास्क मुझे और भी बेटर इसलिए भी लगा क्योंकि डूम का क्लासिक मास्क जहां पूरे फेस को कवर कर लेता था, इस सूट में और इस मास्क में पूरा फेस कवर नहीं होता, मतलब एटलीस्ट हेयर्स एंड बाकी हल्का फुल्का जो फेस का पार्ट है वो स्टिल विजिबल रहता है। तो बिना मास्क उतारे भी हमें ये पता रहेगा कि हाँ भाई हमारे सामने आरडीजे ही है, यानी मास्क भी नहीं उतरेगा और आरडीजे का फेस भी हमें पता चलता रहेगा। कितना आइकॉनिक है यार ये सब कुछ, है ना। वैसे डूम का ये जो सूट है ये मेरे अकॉर्डिंग एमसीयू के डूम के साथ फुल ऑन जस्टिस करेगा, बिकॉज इस डूम को देखकर ही लग रहा है कि इसे बैटल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये खुद में एक जीनियस साइंटिस्ट है जो कि मैजिक को भी हैंडल कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, ही सो आइकॉनिक एंड डूम के पूरे पर्सोना को ये सूट एक फ्रेश आउटलुक दे देता है, स्पेशली अगर तुम आरडीजे के एंगल से इसे देखो तो। दिस इज टू परफेक्ट गाइस, सीरियसली। अगेन मे बी ये फाइनल डिजाइन नहीं भी हो सकता है, बट मे बी हो भी सकता है। अभी तो अच्छे खासे चांसेस लग रहे हैं मुझे कि मार्वल विल गो विद दिस डूम डिजाइन। एंड हाँ, कई लोगों के इस पर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, हर कोई इसे पसंद भी नहीं ही कर रहा है एंड कई लोग इसे थोड़ा लाइक इनएक्यूरेट भी बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस कॉस्ट्यूम का स्पेशली जो मास्क है वो हमें कहीं ना कहीं आयरन मैन की याद दिलाता है। तो देखा जाए तो डूम खुद में एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है और उसे आयरन मैन से कनेक्ट ना करे तो भी ठीक है, बट अगेन कॉमिक्स में डूम और टोनी के बीच बहुत डीप राइवलरी रही है। इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की हिस्ट्री भी बहुत डीप है। दैट बीइंग सेड, अगर एमसीयू के अंदर भी डूम एंड टोनी कनेक्टेड हैं, जो कि आई थिंक डेफिनेटली हैं, टोनी ही डूम था, तो यस आई थिंक इट विल बी एपिक। ऑल्सो मैंने तुम्हें अपनी वन ऑफ द लास्ट वीडियोस में बताया था कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स से मार्वल बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स को दिखाएगा, तो लेकिन डिफरेंटली दिखाएगा, यानी उन मोमेंट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल कॉमिक्स में जो डूम का थैनोस की स्पाइन उखाड़ देने वाला शॉकिंग और ब्रूटल मोमेंट था वो भी सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में होगा, बट उसमें हमें थैनोस की जगह कैंग देखने को मिलेगा। बिकॉज रिमेंबर एमसीयू में अभी भी कैंग की स्टोरी फिनिश नहीं हुई है और मैंने तुम्हें बताया था वो कैंग ही था जिसने इतने सालों से अभी तक डूम को पर्ज करके उसे प्रून करके रखा हुआ था उसकी टाइमलाइन को, और इसी वजह से डूम अभी तक सामने नहीं आ पाया था। यानी डूम का पहला टारगेट तो सिर्फ और सिर्फ कैंग होगा और उसके वेरिएंट्स एक काउंसिल ऑफ कैंग्स भी होंगे। तो डूम के हाथों से कैंग का मरना ऑलमोस्ट तय है और इसी तरह से मार्वल एक तीर से दो निशाने भी लगा लेगा। पहले तो वो कैंग की स्टोरी से फिनिश कर लेगा एंड दूसरा ये एस्टेब्लिश कर देगा कि डूम एक्चुअल में कैंग से कहीं ज्यादा
बिगर थ्रेट है पूरे मल्टीवर्स के लिए, इवन मल्टीवर्स और टाइम से बाहर एग्जिस्ट करने वाले कॉस्मिक कैरेक्टर एके लोकी तक के लिए। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि हाँ ये सूट अच्छा है एंड ऑल, बट इसमें एक कमी मुझे ये लगी कि दिस वन डज नॉट लुक मैच्योर इनफ। इसमें थोड़ा यंग टाइप फील भी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा लोकी के सूट में थॉर 1 में आया था। बट फिकर नॉट, आई बिलीव कि ये जस्ट एक इनिशियल सूट होगा सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम को एक ब्रांड न्यू गॉड एम्पायर डूम वाला सूट मिलेगा, कुछ वैसा ही जैसे हमने कॉमिक्स और लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स में देखा था। सो तुम्हें ये सूट कैसा लगा डॉक्टर डूम का? क्या तुम आरडीजे के डूम को इसी सूट में देखना चाहोगे या फिर कुछ चेंजेस के साथ देखना चाहोगे? जो भी है तुम्हारे मन में वो मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुम्हें मिले सबसे पहले हमेशा। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन गाइस।